नमस्कार मित्रों, ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। इस पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य, शिक्षा विभाग में समय समय पर जारी होने वाले विभिन्न आदेश निर्देश, टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर आज हम विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ लेकर आए हैं। पौधों में पोषण। पौधों में पोषण और स्वपोषी पोषण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकार से होती है या फोटोसिंथेसिस क्रिया किस प्रकार से होती है। यहाँ हम देख रहे हैं एक चित्र फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। यही क्रिया पौधों में स्वपोषी पोषण का गुण है। यहाँ एक पत्ती का हम चित्र देख रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वाटर या पानी, लाइट, सूर्य का प्रकाश दोनों जब मिलते हैं तो केमिकल एनर्जी निर्मित होती है। कौन कौन सी तत्व आवश्यक हैं, कौन कौन से पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। लाइट एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा, क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों में पाया जाता है, वाटर जो पत्तियों में प्रवेश करता है और ये पत्ती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों को वायुमंडल से प्राप्त होती है। यह सब पदार्थ मिलकर, यह सब तत्व मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आगे हम इस क्रिया को और भी विस्तार से देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें पौधों द्वारा ऑक्सीजन उत्सर्जित की जाती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, पौधों में जब श्वसन होता है तो पौधों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो ऑक्सीजन उत्सर्जित की जाती है। अब हम देखते हैं पौधों में स्वपोषी पोषण क्या है। इसकी परिभाषा है स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पेड़ पौधे तथा कुछ अन्य जीव खुद भोजन बनाकर स्वपोषण प्राप्त करते हैं, अतः ये जीव स्वपोषी पोषण प्राप्त करने वाले होते हैं। इन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। अन्य जंतु इन स्वपोषी जीव पर भोजन तथा पोषण के लिए निर्भर होते हैं। स्वपोषण की क्रिया पौधों में पाई जाती है। हरे पौधों में यह क्रिया होती है। यहाँ स्वपोषी पोषण की परिभाषा भी आप देखें, स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा गया इन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है, इसीलिए स्वपोषी जीव कहा जाता है क्योंकि यह स्वपोषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अन्य जीव जंतु इन स्वपोषी पौधों पर निर्भर रहते हैं और इन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया को और हम विस्तार से समझते हैं। स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया में स्वपोषी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा प्रदान करता है के रूप में परिवर्तित कर संचित कर लेते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। तो स्वपोषी पोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जल को पृथ्वी से प्राप्त करते हैं तथा पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। उसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जो पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में यह ऊर्जा पौधों में संचित हो जाती है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यहाँ पुनः हम चित्र देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को वायुमंडल से प्राप्त हो रही है। यह क्रिया जब क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है जड़ों से प्राप्त पानी के साथ, तो पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। और आगे हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। यहाँ इस चित्र द्वारा भी इसे स्पष्ट किया गया है जो प्रारंभ में हमने देखा था। केमिकल एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर शुगर का निर्माण होता है और वाटर मतलब पानी और सूर्य प्रकाश मिलकर केमिकल एनर्जी निर्मित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस दो शब्दों फोटो तथा सिंथेसिस को मिलाकर बना है। इसमें फोटो का अर्थ प्रकाश है तथा सिंथेसिस का अर्थ बनाना होता है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में बनाना या बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो पौधों में इसी प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है और यह भोजन पौधे स्वयं निर्मित करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जड़ों से प्राप्त पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक है उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, पहला है सूर्य का प्रकाश या सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल। यह पदार्थ
पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक हैं। यहाँ पर दिया गया है, चित्र से भी हम समझ सकते हैं सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जड़ों से वाटर यानी पानी और खनिज लवण पौधों को प्राप्त होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाया जाता है, में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए यह पदार्थ आवश्यक हैं। इनमें से किसी एक भी पदार्थ की यदि कमी होती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। यानी हम पुनः देखते हैं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल, इन पदार्थों की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण होती है। यदि इनमें से किसी एक पदार्थ की अनुपस्थिति है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन या रिडक्शन, यह चरण है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के। इन्हीं चरणों के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। हरे पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। ये पत्तियां इनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग की दिखती हैं। प्रश्न आता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो हरे पेड़ पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। पत्तियां इनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग की दिखती हैं। पौधों की पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है हरे रंग का, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। उसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और यह क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसे हरित लवक की भी कहते हैं। यहाँ पर एक पत्ती की अनुपस्थिति काट दी गई है। एक पत्री का चित्र दिया गया है, जिसमें मध्य सिरा है, पर्णपटल है, सिरा है, मोमी क्यूटिकल है, ऊपरी बाह्य त्वचा है, निचली बाह्य त्वचा है, द्वार कोशिका है, वायु कोश है, हरित लवक है। फ्लोएम, जाइलम और संवहन बंडल इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक पत्ती की अनुपस्थिति काट का चित्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें कौन कौन से अंग होते हैं वह भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस चित्र को बड़े ही सरल तरीके से यहाँ पर बनाया गया है और इस कार्ड को आप देखकर चित्र को आसानी से बना सकते हैं। हरी पत्तियों पर स्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर रासायनिक परिवर्तन द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। तो हरी पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और रासायनिक परिवर्तन करता है, जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा निर्मित होती है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर पौधों को पोषण प्रदान किया जाता है। अब प्रश्न आता है, रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र छिद्र या स्टोमेटल पोर कहा जाता है। पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। यहाँ चित्र भी दिया गया है, द्वार कोशिकाएं, रंध्र छिद्र, हरित लवक। यह एक पत्ती का चित्र है, पत्ती काट का चित्र है। खुला रंध्र है, बंद रंध्र है। यह रंध्र बंद होते हैं, खुलते हैं। दोनों प्रकार के रंध्रों का यहाँ पर चित्र दिया गया है। रंध्र का चित्र भी आप आसानी से बना सकते हैं और यहाँ से रंध्र की परिभाषा लिख सकते हैं। इन रंध्र छिद्रों या स्टोमेटल पोर्स के द्वारा पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र छिद्रों या स्टोमेटल पोर्स के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान इन रंध्र छिद्रों या स्टोमेटल पोर्स के अलावा तने, जड़ तथा पत्तियों की सतह से भी होता है। यहाँ हम देख रहे हैं इस चित्र में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश कर रही है रंध्र के द्वारा और पानी इन रंध्र के द्वारा बाहर निकल रहा है। यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पत्तियों के स्टोमेटा द्वारा पानी बाहर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रवेश करती है प्रकाश संश्लेषण हेतु। चूँकि पेड़ पौधों के रंध्र छिद्रों या स्टोमेटल पोर्स से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब ये रंध्र या छिद्र बंद हो जाते हैं। क्योंकि यदि रंध्र या छिद्र खुले रहें तो पौधों से पानी की हानि भी लगातार होती रहेगी। यहाँ पर द्वार कोशिकाएं, रंध्र छिद्र, हरित लवक, यहाँ खुला रंध्र और बंद रंध्र दोनों के चित्र दिए गए हैं। तो रंध्र खुले रहते हैं तो पानी की हानि लगातार होती रहती है, इसलिए यह रंध्र बंद भी हो जाते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का ये कार्य है। जब जल अंदर जाता है तो द्वार कोशिकाएं तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, तथा जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। छिद्र के बंद हो जाने की स्थिति में पेड़ पौधों से जल की हानि नहीं होती है। पेड़ तथा पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं। यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है किस प्रकार से पेड़ पौधे
जमीन से जल और खनिज लवण ग्रहण करते हैं। और कौन सी क्रिया यहाँ पर होती है चित्र द्वारा दर्शाया गया है। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में विखंडित कर देती है। तो क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में विखंडित करती है। यह भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक भाग है। पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन अणुओं से प्रतिक्रिया कर ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। यहाँ चित्र में भी दर्शाया गया है किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। यह हमने पूर्व में भी देखा था। कौन कौन से तत्व मिलकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं और पेड़ पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यहाँ पर रासायनिक सूत्र भी दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण में निम्नांकित रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O वाटर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश से क्रिया कर ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसका C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन का निर्माण भी यहाँ पर होता है और 6H2O पानी का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार से यह रासायनिक क्रिया का सूत्र है प्रकाश संश्लेषण की। इस रासायनिक सूत्र के अनुसार प्रकाश संश्लेषण क्रिया को हम स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ क्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन और पानी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी भविष्य में चैनल पर वीडियो अपलोड होते हैं, वीडियो पब्लिश होते हैं, इस प्रकार की जानकारियों के वह आपको प्राप्त हो सकें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश होती हैं वह आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।